नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद भगवान भक्ति रस आप सभी भक्तजनों को पिलाना चाहता हूँ। मेरे भगवान की महिमा का गुणगान आप सभी भक्तजनों को सुनाना चाहता हूँ। विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। तृतीय स्कंद स्वर्ग लीला है। इसमें 33 अध्याय हैं। अहंकार की महिमा सुनिए। अहंकार को छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक अहंकार ही है। मैं कमाता हूं, ऐसा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। तन धन और भाग्य पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे अहंकार नहीं है, ऐसा कहने से भयानक अहंकार और कोई नहीं है। जो मनुष्य अहंकारी को भिक्षा देता है, उसे स्वयं ही भिक्षा की आवश्यकता है। और जो मनुष्य अहंकारी को शिक्षा देता है, उसे स्वयं भी शिक्षा की आवश्यकता है। अहंकार जब सद्गुणों की नींव पर खड़ा होता है तो बड़ा ही मजबूत हो जाता है। अहंकार असफलता का दूसरा नाम है। अहंकार करने से अपना ही महत्व कम होता है। अपनी बुद्धि का अहंकार ही शास्त्रों की एवं संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि अहंकार सद्गुणों का भक्षण करके ही जीवित रहता है। अहंकार होने से मनुष्य परमात्मा एवं व्यक्तियों से दूर हो जाता है और विनम्र होने से निकट हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। अतः हमें किसी भी अवस्था में अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कभी अहंकार न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का बखान भी न करें। हमारे लिए धर्म, पुस्तक, देवालय और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अहंकार करना त्याग दिया है, हम अपनी अच्छाई का जितना अहंकार करेंगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बने पर अच्छाई का अहंकार न करें। अहंकारी व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें बनाते रहते हैं,
वे सदा अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते रहते हैं। जो उनके ओछेपन का ही प्रतीक है। मनुष्य साधना करे तो भगवान साथ देते हैं। यदि साधना में अहंकार हो जाए तो भगवान उसे छोड़ देते हैं। इसलिए साधना तो करे पर साधना का अहंकार कभी न करे। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य और धन आदि के कारण अहंकार न हो तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। धन को त्याग देने से, वस्तु को त्याग देने से या घर परिवार को त्याग देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, ऐसा हम नहीं मानते। हाँ, अहंकार के त्याग से ही विशेष लाभ होता है। अहंकार व्यक्ति जहाँ भी होगा खुद भी दुखी होगा और औरों को भी दुखी करेगा। धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जुगनू सोचते हैं कि हम ही संसार को प्रकाश दे रहे हैं, मगर नक्षत्रों के उदय होते ही जुगनों का अहंकार शांत हो जाता है। तब नक्षत्रों को अहंकार होता है कि हम ही जगत को प्रकाश दे रहे हैं। पर जब चंद्रमा उदित होते हैं तब नक्षत्र भी मलिन हो जाते हैं और सूर्योदय होने पर चंद्रमा भी मलिन हो जाते हैं। सभी धनवान व्यक्ति यदि इस पर विचार करे तो उसे अहंकार कभी भी न हो। अब आचरण की महिमा सुनिए। आचरण के बिना ज्ञान केवल भार मात्र ही होता है। सदाचरण मानव का धर्म है। जिस व्यक्ति में सदाचरण नहीं वह नष्ट हो जाता है। तप और सदाचार जाति से निम्न व्यक्ति को कभी भी उच्च स्थान प्राप्त करा देता है। आचरण एक दर्पण के समान है जिसमें हर व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब दिखता है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण करने वाले दुर्लभ होते हैं। मनुष्य के आचरण से ही जाना जा सकता है कि वह विद्वान है या मूर्ख है, या वीर है या कायर है, चरित्रवान है या चरित्रहीन है, या पवित्र है या अपवित्र है, या कुलीन है या अकुलीन है। अब निंदा की महिमा सुनिए। निंदा का असर जिस पर बिल्कुल न हो वही सच्चा भगत है। यदि हम निंदा रूपी विष का पान करेंगे तो अमृत जरूर मिलेगा। आभारी हूं मैं उनका जिन्होंने मेरी निंदा करके मुझे सावधान बनाया है। हम निंदा करने वाले पर क्रोध न करें, निंदा को भी ईश्वर का एक शुभ संकेत समझें। किसी की भी जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो वह परमात्मा की ही निंदा करता है। उपकार करें पर निंदा न करें, पर स्त्रियों को माँ बहन समझे और परिमात्र में दया भाव रखे। बुरे लोगों की निंदा में ही आनंद आता है, जैसे सारे रसों को चख करके भी कौवा गंदगी से ही तृप्त होता है। दूसरों को कितना दुख होगा 8 व्यक्ति नहीं जानते।
राजा, वेश्य, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिक्षुक और निंदक। यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे और हम उसे सहन करें तो हमारा पाप निंदक को लगेगा और निंदक का पुण्य हमें मिलेगा। प्रतिकार की शक्ति होते हुए भी जो निंदा सहन करता है वही धन्य है। यदि हम निंदा सहन करेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी खोदने वाले का भी भार जिस प्रकार पृथ्वी सहन करती है, उसी प्रकार अपने निंदकों को भी सहन करना एक विशिष्ट धर्म है। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी भी न करूं। सब प्राणियों में मैं गोविंद, हे गोविंद मैं तुम्हें ही देखूं और तुम्हारे ही कृपा प्रसाद से मैं सदा ही संतुष्ट रहूं। जो व्यक्ति अनुपस्थित हैं उसके दोषों की चर्चा करना निंदा है। निंदा करे तो अपनी करें, स्तुति करे तो दूसरे की करें, क्योंकि निंदा करना और सुनना ये दोनों ही महापाप हैं। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। गर्व करने से तप का नाश हो जाता है। संत एवं ब्राह्मणों की निंदा करने से आयु घटती है और किसी को दिया हुआ दान बतला देने से दान का फल नष्ट हो जाता है। जो बिल्कुल नहीं बोलते उसकी लोग निंदा करते हैं और जो अधिक बोलता है उसकी भी लोग निंदा करते हैं। इसी तरह कम बोलने वाले की भी लोग निंदा करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी लोग निंदा न करें। बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न पहले हुआ है, न आजकल है और न कभी आगे होगा। और अब मान अपमान की महिमा सुनिए। मान सम्मान के त्याग से मनुष्य भगवान को विशेष प्रिय होता है। आमंत्रण देकर के उसका अपमान करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। जहां अपूज्य लोगों का आदर होता है और पूज्य जनों का अपमान होता है, वहां दुर्भिक्षु, मरण और भय से 3 उपद्रव्य अवश्य होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी लोगों का सम्मान करता है और स्वयं ही सम्मान नहीं चाहता, वह व्यक्ति मुझे प्राणों के समान प्रिय है। किसी भी व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दीन होकर के ईश्वर के चरणों में रहे तो उसके मन पर अपमान का कोई भी असर नहीं होता। अपमान का दुख मनुष्य को तब लगता है जब वह स्वयं अभिमान अवस्था में होता है। अब क्रोध की महिमा सुनिए। क्रोध नरक की खान है। जिसे मुक्ति चाहिए वह क्रोध को छोड़ दे। जिस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता वह भगवान को विशेष प्रिय होता है। क्रोध न दिखाई देने वाली ऐसी चिता है जो भीतर ही भीतर उसको जला देती है। जहाँ क्रोध रहता है वहाँ मृत्यु रहती है। जहाँ अक्षमा रहती है वहाँ भगवान रहते हैं। क्रोध करने से पहले यदि उसके प्रणाम को जान लिया जाए तो क्रोध नहीं आएगा।
क्रोध करने से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। क्रोध में व्यक्ति सच्चाई नहीं कहता, वह तब सिर्फ दूसरे का दिल दुखाना चाहता है। जिस क्रोधाग्नि को हम शत्रु के लिए प्रेरित करते हैं वह पहले हमें ही जलाती है। क्रोध धन और कीर्ति का नाश करने वाले महाशत्रु हैं, इसका तुरंत त्याग करना चाहिए। वह मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोधावस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। देवता, सद्गुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध और रोगी, इन 8 पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख के लिए क्रोध जोर शोर से प्रकट करने वाली वस्तु है, जबकि बुद्धिमान के लिए शांति से वश में करने की। क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से वश में किया जा सकता है। संत भगवान का क्रोध प्रणाम करने मात्र से ही शांत हो जाता है, क्योंकि इनका क्रोध जल में खींची रेखा के समान क्षणिक होता है। अग्नि को जिस प्रकार जल के द्वारा वश में किया जाता है, वैसे ही क्रोध को बुद्धि के द्वारा वश में करने वाले पुरुष महान होते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है कि उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। इससे क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। क्रोध एक अग्नि है। क्रोध एक कलह पैदा होता है। क्रोध और कलह के कारण कलयुग आ जाता है। इसलिए हृदय में शांति रखते हुए क्रोध का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय से उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर निकलने देता है, सभी जगह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को न रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेदों को सह लेते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो पुष्पों का नाश करने वाला होता है। विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।